और बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में और फिजिक्स में कितना अंतर है ये भी बतानी है। पता है क्या आपको क्या डिफरेंस है बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में और फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में? कोई फर्क है क्या? बायो में एनिमल्स, फिजिक्स में जो होता है ह्यूमंस, और उसमें केमिस्ट्री में केमिकल फिजिक्स में ह्यूमंस। बायोलॉजी में जो घटनाएं नहीं होती हैं उनके बारे में, और अच्छा चलो, तो हमारे आसपास में जो जो संसार है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना, सजीव भी हैं, निर्जीव भी हैं, और जो सजीव हैं वो भी बहुत तरह के सजीव हैं, बैक्टीरिया से शुरू होकर के मनुष्य तक, बहुत सारे पशु पक्षी। हाँ, और जो शरीर होता है किसका? हाँ, किसी का भी, जो भी सजीव है उसके पास एक शरीर होता है, छोटा हो या बड़ा हो। छोटा होता है तो कितना छोटा हो सकता है, कितना छोटा होता होगा? बैक्टीरिया सबसे छोटा शरीर वाला कहलाता है ना। कितना कितना होता होगा, क्या साइज होता होगा उसका? माइक्रोमीटर में। माइक्रोमीटर में, ठीक। और मनुष्य होता है उसका साइज तो लंबा चौड़ा होता है, मीटर में होता है, कई 1.5 मीटर, 1.25 मीटर ऐसा साइज होता है। तो तरह तरह के होते हैं। तो और फिर पक्षी होते हैं। अच्छा, एनिमल से लिखा है, ठीक है। तो सब में इंटेलिजेंस होता है। इंटेलिजेंस समझते हैं ना? बुद्धि, हाँ बुद्धि। तो बुद्धि जो होती है किसी में छोटी किसी में बड़ी, और कहाँ पे होती है शरीर में, कहाँ पर होती है बुद्धि? सबसे ऊपर ब्रेन में होती है। हाँ, तो जो हमारे पशु पक्षी हैं उनको भी ब्रेन होता है, उनको भी दिमाग होता है, उनको भी बुद्धि होती है। तो वो जो बुद्धि है उसमें कुछ कुछ चीज़ों की बुद्धि हम लोग देखेंगे कि ह्यूमंस के अलावा, ह्यूमन मतलब हाँ मनुष्य, जो आदमी। हाँ जी, किसके अलावा? हाँ, ह्यूमन में मनुष्य। ह्यूमन का मतलब मनुष्य है ना, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो, तो उसको ह्यूमन कहते हैं। तो बुद्धि जो है वो ह्यूमंस में तो होती ही है, होती है ना, होती है ना। हम लोग में बुद्धि है कि नहीं है? कि हम बुद्धि वाले हैं कि बुद्धू वाले? हाँ, बुद्धि वाले। तो इसी तरह से जो अन्य जो जानवर होते हैं उनके पास भी बुद्धि होती है, उनके पास भी बुद्धि होती है, मतलब उनके पास भी क्या होता है? दिमाग होता है, उनके पास भी ब्रेन होता है। तो एक एक की शुरू, किसी किसी की हम शुरू करेंगे इसकी बुद्धि देखने की। तो ये देखो, हमने लिखा है प्यासा कौवा। आपको पता है ये कहानी? पता है? सुनाओ। हाँ चलो सुनाओ, खड़े होकर सुनाओ जोर से, रिकॉर्ड में आना चाहिए। कौवा होता है सर, वो पानी पीना होता है उसको, काफी सारा मतलब हाँ पानी पीना होता है उसे। हाँ, गर्मी लग रही होती है, जून का महीना होता है, 12 तारीख होती है, दोपहर के 3:30 बजे होते हैं, कौवे को प्यास लगी होती है, घड़ा पड़ा हुआ होता है, घर में पानी भी पड़ा हुआ होता है। जोर से पत्थर डालता है। क्यों? तो वो जो पानी था ऊपर आ जाता है। अच्छा, पहले ऊपर नहीं था। हाँ पी लेता है। हाँ, ठीक है, ऐसे ही कहानी है ना। तो इस कहानी का मतलब है कि कौवा जो है उसको काफी बुद्धि है, उसको पता है कि पानी है, चोंच नहीं पहुंच रही है, अगर उसमें पत्थर डाल देंगे तो ऊपर आएगा, और ऊपर आएगा तो हम पी पाएंगे, है ना। तो ये तो कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है, कई हजार साल पहले से चल रही होगी, पता नहीं कब से चल रही है, हम लोग सब लोग पढ़ते हैं। अब जो है विज्ञान वालों ने, साइंस वालों ने, एक्सपेरिमेंट करने वालों ने उस कहानी की सत्यता की जांच की है कि कहानी है कि सचमुच ऐसा होता भी है। तो उसके लिए उन्होंने कौवे को पकड़ के लाया है।
और कौवे को पकड़ के ला करके उसके सामने में पानी रखा है और पानी का लेवल नीचा है, उसकी चोंच नहीं पहुंचती है, और उसके बाद पत्थर वत्थर अगल बगल में रख दिए हैं। और वहाँ जो अब उसको प्यासा कैसे बनाएंगे और उसको पानी, तो उसको उस पानी पे उन्होंने कुछ तैरा दिया है। आप देखो, आप वीडियो देखना, उसके बाद फिर आगे देखना। चलो। अब ये प्रयोगशाला वाला कौवा है। चलो, ले गया ना? हाँ ले गया। स्टॉप। अच्छा, एक और डालेगा। हाँ बस। क्या देखा, क्या देखा? जो कौवा है पत्थर डाला है। खड़े हो, खड़े हो। हाँ, इनको बताने दो। हाँ, सर जो कौवा है उसमें ग्लास में पत्थर डाला है, लेकिन पानी अभी ऊपर नहीं आया है। तो जो कौवा है अभी थोड़ा निराश है। अच्छा। और क्या देखा? सर कौवे ने सैंड वाले में उसमें पत्थर नहीं डाला, उसने पानी वाले में पत्थर डाला था। गुड। 2 गिलास देखे आपने? 2 बर्तन देखे थे? उसमें भी हाँ, कौवे के जो कौवे के लिए खाने की जो उसके पसंद की चीज़ थी वो रख दी थी वहाँ। एक में बालू भरी हुई थी, हाँ, उसके ऊपर रख दी थी, और एक में पानी भरा हुआ था, उसके ऊपर रख दी थी। और एक ही हाइट पे, एक ही हाइट पर बगल बगल में थे दोनों। कौवे ने पत्थर बालू वाले में नहीं डाला। किस में डाला? पानी वाले में डाला। और आपने देखा होगा कि वो एक बार पत्थर डालने के बाद फिर वहां जाता है, गिलास के ऊपर चेक करता है। गिलास के ऊपर वो चेक करता है कि मैं पहुंच रहा हूं कि नहीं। फिर वो देख लेता है कि नहीं पहुंच पाऊंगा। अंदर उतना नहीं घुसा के कोशिश करता है, वो एस्टिमेट कर रहा है, वो अंदाजा लगा रहा है कि मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं। उसको पता चल जाता है कि अभी अभी नीचे है, तो फिर दूसरा पत्थर लेकर डालता है। डालने के बाद फिर चेक करता है। ऐसा नहीं कि खाली डालते ही चले जाए, गड़ 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 गड़। एक बार फिर से प्ले करना, थोड़ा पीछे जा करके। हाँ, और पीछे, थोड़ा पीछे जाओ, पीछे जाओ थोड़ा। ठीक। ये देखो, ये देखो, दूसरे वाले में तो झांकता ही नहीं है। ये देखो, ये चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है, फिर जा रहा है। ये देखो, ये चेक कर रहा है, नहीं पहुंचेगा। ये ले लिया उसने, ले लिया उसने, अपने पसंद की चीज नहीं ले ली। अब आगे देखना, नेक्स्ट देखना। अब ये देखो। अच्छा, एक बार पॉज करना, पॉज करना। इस बार ये सफेद वाले जो आप देख रहे हो, ये दूसरे प्रकार के, वो मतलब ऐसे पत्थर थे ना इरेगुलर टाइप के। इस बार एकदम नाप करके एक ही जितना बड़े बड़े उन्होंने ये टुकड़े बनाए हैं। सब एक तरह के दिख रहे हैं, सबका साइज एक है, लेकिन सब जो है हल्के भारी है। सब एक जितने भारी नहीं है, कुछ इसमें से हल्के हैं और कुछ इसमें से भारी हैं। ठीक है, अब देखना कौवा क्या करेगा। ये देखो, इसको फेंक दिया। ये देखो, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया।
वो चोंच में उठा करके देखता है कि कितना हल्का है कि भारी है। अब कुछ और कर दिया। ठीक है, चलो एक बार रुको। तो देखा कितना इंटेलिजेंट है, हैं? जो उसके पास में जो रखे हुए हैं सारे टुकड़े, पहले उसको उठा के चेक करता है और हल्का है तो फेंक देता है। पता है कि उसको हल्के वाले डालने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो खुद ही फ्लोट करेगा और वो पानी ऊपर नहीं आएगा, है ना? और जो जो भाली वाला रहता है उसी को केवल डालता है। तो एक ये इसका देखो इंटेलिजेंस। अब ये तीसरा टेस्ट है ये। तो तरह तरह से उन्होंने कुछ कुछ करके देखा है। हाँ, रुक रुक। अब देखो ये तीन इसके अंदर में, ये जरा सा बढ़ाना, जरा सा बढ़ाना। हाँ बस 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 बस। ये तीन बर्तन है, ठीक है? तीनों की हाइट बराबर है, पानी की हाइट भी बराबर है, बर्तन की भी हाइट बराबर है। लेकिन वो बीच वाला जो छोटा वाला है, उसके अंदर में उन्होंने डाला है कौवे का खाना। ओके। और उसके साथ में पत्थर रखे होंगे, अभी आप देखोगे। और ऐसे पत्थर रखे हैं कि बीच वाले में वो नहीं अटेंगे, किनारे वालों में ही अटेंगे, राइट? जरा सा बढ़ाना, वो भी दिख जाएगा अभी। चोंच तो नहीं पहुंच रही है। ये देखो ये पत्थर रखे हुए। अब इसका साइज ऐसा है कि उसमें नहीं अटेगा, इसमें नहीं अटेगा। इस खाने को लेने के लिए क्या करे? पानी ऊपर ले आएगा, उसका पानी उसमें डाल देगा। पानी कैसे डालेगा बेचारा? चोंच से भर भर के डालेगा। चोंच तो किसी पानी में चोंच नहीं पहुंचेगी, सभी पानी एक ही लेवल के हैं। अच्छा, पत्थर डाल करके ऊंचा कर, इसको गिरा सकता है। ये जो है ना, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, जो आप देख रहे हैं, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है, साइंटिस्ट लोगों ने किया हुआ है। उन लोगों ने बड़ी चालाकी की है, और क्या चालाकी की है आगे दिखाएंगे वो। हाँ, ये देखो। रुको रुको। उन्होंने टेबल में छेद करके और नीचे से पाइप कनेक्ट कर दिया है, और ये जो आगे का टेबल का इधर वाला हिस्सा है उससे वो छिप गया है, तो इसलिए कुछ बाहर से दिख नहीं रहा है, और न कौवे को दिखेगा ना हमें दिखेगा वो। ठीक है? अब देखो, अब कौवा क्या करता है। कौवे को पाइप नहीं मालूम है, ठीक है? कौवे को वो पाइप नहीं मालूम है। हाँ, अभी आपको दिखा रहे हैं, केवल अभी आपको दिखा रहे हैं। ठीक है? हाँ रुको। जब दाहिने वाले में पत्थर डालेंगे तो बीच वाला ऊपर जाएगा, लेकिन बाएं वाले में डालेंगे तो ऊपर नहीं जाएगा। तो हमें भी मालूम नहीं था, लेकिन चूंकि हमें बहुत कुछ पहले से मालूम है, मेरे मेमोरी में स्टोर्ड है, तो हम तो सोच रहे थे क्या वो कर सकते हैं, उसको गिरा दें, कि उसका पानी उसमें डाल दें, कि ये कर दें, कि वो कर दें। कौवे को कुछ पता नहीं है। कौवे के सामने में तीन बर्तन है, तीनों में पानी है, पत्थर पड़े हुए हैं, और उसके बाद उसको खाना बीच वाले में से लेना है। देखो क्या करता है कौवा। हाँ, रुकना। अब हाँ,
अब उसने जो है वो एक पत्थर आपने देखा उस दाहिने वाले में डाला ना सबसे पहले, और उसके बाद बाएं वाले में डाला, 2 बार बाएं वाले में डाला, और बाएं वाले में डालने से उसका नहीं उठा और दाहिने वाले से उठा। सीख लिया इतने से कौवे ने सीख लिया। आगे बढ़ो। ये अब इसी में डालेगा। अब इसी में डालेगा वो खाना लेके चल दिया। चलो बंद कर। तो कौवे के बारे में एक और कहानी प्रचलित है कि एक लोमड़ी थी, उसने क्या देखा, कौवे को रोटी लिए हुए और लोमड़ी को क्या करना था, तो उसने कौवे को बेवकूफ बनाया। तो एक कहानी ये भी है कि वो कौवे को बेवकूफ बनाती है, लेकिन कौवा बेवकूफ नहीं होता है। कौवे में बहुत बुद्धि होती है। कौवे में इतनी बुद्धि होती है कि वो जो दिखता है उसको, परिस्थिति जो होती है सामने, सिचुएशन जो होती है, उससे वो सीख सकता है। और सीखता कैसे है? प्रयोग करके, किताब पढ़ के नहीं। हम आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब हमें पता तो चलेगा, ऐसा थोड़ी है। और पहले ही से हमें पता है कि हाँ अंदर हम कुछ डाल देंगे तो पानी का लेवल ऊपर आएगा। तो वो कौवा जो है अपने आसपास की चीज़ों को, जो उसको दिखाई जाती हैं, जो वो देखता है, उसको देखता है और देख करके उससे सीखता है। उसके पास ब्रेन है, उसके पास दिमाग है। ठीक है, आपने क्या देखा और आप जानते भी हैं, देखने की क्या बात है। पानी में कुछ चीजें डूब जाती हैं और कुछ चीजें जो हैं, ऐसे क्यों होता है? और कौन सी चीज डूबेगी और कौन सी तैरेगी, इसका क्या रूल होगा? जिसका वेट ज्यादा हो वो ऐसा तो सर नहीं रहता, क्योंकि पानी का जहाज होता है वो तो समुद्र में तैरता है, लोहे की कील डूब जाती है। नहीं, देखो आपने मान लो कि आपके पास बड़ा टब है, या वो जो टंकी होती है वैसी बड़ी सी है, और उसमें हमने एक बड़ा सा लकड़ी का डाल दिया। भारी हो गया ना, लकड़ी का इतना बड़ा ले लिया तो भारी हो जाएगा। डूबेगा कि तैरेगा? तैरेगा ना। और छोटा सा लोहे का, स्टील का चम्मच, छोटी स्टील की चम्मच डाल देंगे वो, तो भारी वाला डूबता है और हल्का वाला तैरता है। ऐसा तो जरूरी नहीं है। तब क्या जरूरी है? हाँ जी, हाँ जी, शेप हो सकता है। शेप, हाँ शेप हो सकता है ना। तो लोहे का, स्टील का, अगर मैं चम्मच का एक शेप लिया, चमचे का दूसरा शेप ले लें, कढ़ाई छुरी कांटा का दूसरा ले लें, रिंग ले लें जो पहनते हैं उसी का, स्टील का रिंग ले लें, सुई जिससे हम वो सिलते हैं वो ले लें। तो शेप बदलने से ऐसा होगा कि कोई कोई डूब जाएगा और कोई कोई तैरेगा। सभी स्टील के बने हुए हैं। एक थाली ले लें। हाँ, थाली को डुबा दे, बड़ा कर बर्तन अपने पास में, टंकी है वो खुली है ऊपर से, तो एक थाली ले लें, दूसरे शेप की हो गई। चम्मच ले लिया, दूसरे शेप की हो गई। निडल ले लिया, दूसरे शेप। साइकिल का स्पोक ले लें, वो अलग शेप का हो गया। बॉल ले लें, बॉल बियरिंग होते हैं ना, बॉल स्टील के बॉल होते हैं, छोटे छोटे, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, सब डूब जाते हैं, सभी शेप वाले डूब जाते हैं। तो शेप से भी झंझट नहीं है, भारी हल्के से भी झंझट नहीं है। ये भी रूल नहीं बना सकते कि भारी वाले डूबते हैं, हल्के वाले तैरते हैं, ये भी नहीं बना सकते। ऐसी शेप वाले तैरते हैं, वैसी शेप वाले डूबते हैं, वो भी नहीं कर सकते। क्या रूल है? क्या रूल है? वॉल्यूम। हाँ, रूल ये है कि पानी में जब कोई चीज डुबाते हैं, ये वाली चाहे ये वाली, ये पूरी डूबी हुई है, ये थोड़ी डूबी हुई है, ऐसे होता है ना। जो चीज तैरती है थोड़ा सा अंदर डूबती है ना, ये एकदम ऊपर ऊपर तैरती है, थोड़ा अंदर डूब के तैरती है। ठीक है,
तो ऐसी हो या ऐसी हो, जब पानी के अंदर में डूबी होती है तो ये जो पानी है ना पास का, ये पानी इसको ऊपर की तरफ धक्का मारता है ऐसे। कौन? ये पानी धक्का मारता है। और इसको क्या करता है, इसको भी धक्का मारता है, इसको भी पानी जो है धक्का मारता है सब ऊपर की तरफ ऐसे। पानी में जिस भी चीज को डुबाओगे पानी उस पे ऊपर की तरफ धक्का मारेगा। कितना धक्का मारेगा, कितनी जोर से धक्का मारेगा, ये भी प्रश्न है ना। कितनी जोर से धक्का मारेगा, जो उसका वेट है जितना, उससे से ज्यादा जोर से अगर ऊपर धक्का मार रहा है तो ऊपर आएगा। अगर मान लो बीच में लाके छोड़ दिया, इसको बीच में लाके किसी चीज को इसको बीच में लाके छोड़ दिया और पानी ने ऊपर की तरफ धक्का मारा, इसने यहाँ पे ला करके हमने छोड़ दिया, पानी ने इसके ऊपर धक्का मारा ऊपर, और इसका जो वेट है धरती जो खींचती है वो नीचे खींचती है, पता है ना, ये पता है ना, धरती सभी चीज को नीचे खींचती है ना, और एक बल लगाती है नीचे की तरफ, क्या बोलते हैं उसको? ग्रेविटेशन का फोर्स बोलते हैं, गुरुत्व का बल बोलते हैं। तो उसका जितना वेट है उसके कारण से धरती जो है वो नीचे की तरफ और जो पानी है वो ऊपर की तरफ। अब पानी अगर ज्यादा फोर्स लगा दिया और धरती ने कम लगाया तो ये बंदा क्या करेगा? ऊपर जाएगा। और धरती ने ज्यादा लगा रखा है, पानी ने कम लगाया तो ये क्या करेगा? है ना, तो नीचे आ जाएगा, तब तो यहां बैठ जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ऊपर तैरेगा यहाँ पे। तो अभी भी तो ये पानी ऊपर बल लगा रखा है ना, पानी में अभी डूबा है ना इतना पार्ट, ऐसे ऐसे बल लगा रखा है, और धरती ने अभी भी नीचे बल लगा रखा है। तो इसको और ऊपर जाना चाहिए क्या? तो यहां पे पानी उतना ही बल लगा रहा है ऊपर जितना उसका वेट है, और यहां पे जब था तो पानी वेट से ज्यादा बल लगा रहा था, तब ये ऊपर उठा। ठीक है, यहां पूरे में डूबा हुआ था, यह थोड़ा डूबा, जैसे जैसे ये इसने अपना सिर बाहर धीरे धीरे निकाला होगा, ऊपर से पानी कम हुआ होगा, तो पानी वाला जो बल था वो भी घटने लगा। और घटते घटते जब धरती वाले बल के बराबर, भार के बराबर हो गया, वेट के बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गए, तब उसने तैरना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये तैरने का और नहीं तैरने का कहानी है। देखो तो आगे कुछ चलता है क्या? स्लाइड बदल दो, नहीं तो ये नहीं देखना है, आगे बढ़ो। स्लाइड बदल दो, ये भी नहीं देखना है, आगे बढ़ो। ये भी नहीं देखना है, हाँ ये देखना है। तो कहां से सोचते हैं हम लोग? दिमाग से सोचते हैं। दिमाग कहाँ होता है? ऊपर होता है। इतना बड़ा दिमाग है। हमारा शरीर कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है ना। शरीर की तुलना में ये थोड़ा सा कम, थोड़ा स्पेस लेता है। तो कितना उसका वेट है, ब्रेन का कितना वेट है, और हमारे शरीर का कितना वेट है, उसका परसेंट निकाल सकते हैं क्या हम लोग? तो अब देखो, इसमें जो मनुष्य है, ये मनुष्य ह्यूमन, उसके लिए लिखा हुआ है 2.0%। 2.0%। और किस चीज का परसेंट है? बॉडी के वेट का परसेंटेज है। और एक एडल्ट का, एक बड़े आदमी का, एक सामान्य अपना जो जिसका बच्चे से बड़े होते होते फिर रुक जाता है ना, फिर उतना ही बड़ा रहता है। हाँ, जिंदगी भर बड़ा नहीं होता रहता ना। जिंदगी भर बड़ा होता तो कितना मजा आता। ऊंचे ऊंचे लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, लंबे लंबे होते ही जाते हैं, लंबे लंबे होते ही जाते हैं। तो जब वो रुक जाता है, उस तरह बढ़ना रुक जाता है, तो हम कहते हैं वो एडल्ट हो गया, वो बड़ा हो गया। तो एक सामान्य बड़े व्यक्ति का जो वेट है, कम, किसी का कम, किसी का ज्यादा होता रहता है। 50 kg समझ लो आप। ठीक है, आपका कितना है वेट? कितना है? 44 है। हाँ, अभी 50 नहीं हुए। ओके, 50 समझ लो। अब आप बताओ हमें, 2% ब्रेन का जो वेट है वो बॉडी वेट का 2% है ह्यूमन के लिए, एडल्ट ह्यूमन के लिए।
तो इससे आप हमें बताओ कि वो वेट है कितना, कितने केजी है? हाँ, 1 किलो का वेट है अपना। अपनी बुद्धि जो है वो 1 किलो की बुद्धि है। और कौवे की बुद्धि देखना, कौवा जो है वो 1.2% है, हम 2% है। अपने वेट के हिसाब से हम 2% हैं, और कौवा जो है वो क्रो 1.2% है। तो जो साइंटिस्ट लोगों ने ये कौवों के ऊपर प्रयोग किया है, उन्होंने अंत में कंक्लूजन निकाला है कि कौवे में उतनी बुद्धि होती है जितनी कि 6-7 साल के बच्चे में होती है। 6-7 साल का बच्चा जितना सोच सकता है, चीज़ों से जितना सीख सकता है, और जिस तरह के काम कर सकता है ना, कुछ वो टूल्स भी बना सकता है ना, अगर ज़रूरत पड़ती है उसको तो कुछ टूल्स भी बना सकता है। उसको कुछ ऊपर में, कुछ दूर में रखा है, ऊपर में रखा है, करना है तो कोई डंडी लेके उसको सरका करके गिरा सकता है, कर सकता है, वो सब कर सकता है। तो वो जितना 7 साल का 6 साल का बच्चा जितना कर सकता है, कौवे में उतनी बुद्धि होती है। ये भी लोगों ने अपने प्रयोगों के बाद अंत में निर्णय निकाला है। बहुत सारे प्रयोग हैं उसके। देखो अब चलता है क्या आपका वीडियो फिर से? हाँ, कौवा फिर से। अच्छा चलो आओ, दिखाओ, वही टेबल दिखाओ, लोग अभी बातें कर रहे हैं। अच्छा चलो, कौवे का कितना है ब्रेन, कितने केजी? परसेंट है ना, कितने केजी या कितने ग्राम? 1.2%। कौवे के लिए 1.2%। और कौवे का जो सामान्यतः जो वेट है वो कितना है? हाँ, 250 ग्राम। तो 3 ग्राम बना? अच्छा, गुड, 3 ग्राम बना। 3 ग्राम क्यों बना? 3 क्यों बनेगा? दो 250 ग्राम का 1.2%। हाँ, 3 ही बन रहा है। ठीक कर रहे हो, 3 ही बन रहा है। 3 ग्राम, 3 ग्राम का ही दिमाग है उसका। हमारा दिमाग 1 किलो का था, उसे 3 ही ग्राम का दिमाग बन रहा है, क्योंकि तो 250 ही ग्राम का है ना, हम 50 ग्राम के थे। ओके, तो एकदम ऐसा नहीं है कि जितने ग्राम उतनी बुद्धि, ऐसा भी नहीं होता है। अभी आप कुछ कह रहे थे गाय के बारे में। रेशियो देख रहे थे कि अगर 0.5 काउ का 0.05 कौन सा वाला है? 1% वाला, 0.05%। हाँ, अपने में इतनी समझदार होती है कि इसको वेट के अनुसार, अगर उसकी समझदारी की बात करें तो रोज खटखटा कर कुंडी का भी लगाना, खोलना, पॉलीथिन से खाना निकालना। चींटी और मधुमक्खी चींटी को देखो, 20% है। तो इतनी सी चींटी होती है ना, उसका ये वेट बहुत कम है, यहाँ वाला मुश्किल से कुछ ग्राम होगा, लेकिन बुद्धि है उसको, है ना बुद्धि चींटी को। हाँ, वो न केवल अपना खाना सूंघ करके पहुंच जाती है वहां पे, वो दूसरों को भी बता देती है। और आपने देखा होगा कई बार चींटियां जब चलती हैं तो एक दूसरे से मुंह मिलाती हैं और फिर फट से चल देती है। वो उसको इन्फॉर्मेशन पास करती हैं, उसको सूचना देती हैं कि जाओ, इधर जाओ, इधर है, इधर ऐसा है, वैसा है। तो उनमें भी बुद्धि है, और उनके शरीर इतना छोटा है कि उसके लिए जितना ब्रेन उसके पास है, वो इतना परसेंट में निकालोगे तो इतना ज्यादा निकल करके आएगा। वो चींटी का 15 से 20% निकल करके आएगा, मधुमक्खी का 10% निकल करके आएगा, घोड़े का 0.05% है। हाथी भी है क्या इसमें? एलिफेंट दिख रहा है क्या कहीं पे? हाँ, ये देखो, ये 0.1% है हाथी का। गधे का नहीं दिखाया, नहीं, हम लोग बच गए। हम लोग बच गए, हमारा नहीं। चलो,
ये हाँ पॉज करना। ये देखो ऊपर क्या शब्द लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, हाँ यूरेका। और कैसे उसके उसके अक्षर कैसे कैसे हैं, उसके अक्षर कैसे कैसे हैं? इसलिए इसलिए कि ये अंग्रेजी के अक्षर नहीं हैं, ये अंग्रेजी के अक्षर नहीं हैं, ये जो है ये ग्रीक भाषा के अक्षर है। और सबसे पहला अक्षर जो आप देख रहे हैं वो है ऐसा, ऐसा है ना, ये वाला इसको कहते हैं एप्सलन, एप्सलन क्या बोलते बोलो, हाँ इसको बोलते हैं एप्सलन। और हम लोग ग्रीक भाषा के बहुत सारे अक्षर इस्तेमाल करते हैं अपने अलजबरा पढ़ते समय में, कैलकुलस पढ़ते समय में, और कई चीज़ें जो गणित में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो उस समय हम लोग बहुत बार ग्रीक भाषा के अक्षर इस्तेमाल करते हैं। तो इसको कहते हैं एप्सलन। और उसके बाद जो आप देख रहे हैं ये ऐसा वाला क्या लगाया है पता नहीं मुझे, ये जो है ये कुछ है, ये न्यू तो नहीं है, ऐसा ही न्यू होता है, ऐसा इसको न्यू पढ़ते हैं, पता नहीं ये लेकिन कुछ और है। ये जो है उसके बगल वाला इसको पढ़ते हैं, हाँ रो पढ़ते हैं, रोना नहीं है, ओके। और ये जो है इसको क्या पढ़ते हैं, हाँ इफिशियंसी। अरे अक्षर है ना, अक्षर का इतना बड़ा नाम थोड़े होता है। जैसे अक्षर के तो छोटे छोटे ए बी सी पी क्यू आर एस छोटे छोटे होते हैं, रो हाँ बड़े भी होते हैं, एप्सलन बड़ा भी है, एप्सलन खुद काफी बड़ा है। इसको पढ़ते हैं ईटा, और ये जो है इसके बाद के जैसा के है नहीं, के जैसा है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके लिखते हैं। इसको पढ़ते हैं कप्पा, हाँ जैसे हिंदी में अपना क ख ग घ है, उसी तरीके से अंग्रेजी में ए बी सी डी है, उसी तरीके से ग्रीक भाषा में भी हर अक्षर का अपना अपना अलग अलग नाम है। तो ये जो अक्षर है इसका नाम है कप्पा। और उसके बाद जो आप देख रहे हैं वहां पे इसका नाम है अल्फा, है? पूरी भाषा है, अल्फा है, फिर बीटा है, कोई गामा है, कोई डेल्टा है, कोई एप्सिलॉन है, कोई, तो ऐसा करके। और ये जो कहानी है जो अभी इस पे दिखाई गई, फिर से आपको दिखा देंगे अभी, उस कहानी में एक वैज्ञानिक की चर्चा है, ग्रीक वैज्ञानिक की, जिनका नाम था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज और कहानी चलती है कि आर्किमिडीज किसी जगह थे, तो वहाँ राजा गहना बनवाया, तो उसको पता करना था कि इसमें सोने में मिलावट तो नहीं है, अंदर में कोई खाली जगह तो नहीं है, ठीक ठीक बना है कि नहीं। तो ये जब बाथरूम में नहा रहे थे, टब में, अभी आपने देखा होगा, टब में नहा रहे थे, तो उनको लगा कि पानी ऊपर की तरफ हमें धक्का दे रहा है। पहले तो ध्यान नहीं दिया होगा, नहाते तो रोज़ ही होंगे, उतने साल तक थोड़ी बिना नहाए रहे होंगे, उतने बड़े होने तक। लेकिन चूंकि वो दिमाग में चल रहा था कि सोने के गहने को कैसे पता करेंगे कि वो उस पर कोई कैसा है, वो ठीक ठीक सोना है कि उसकी जगह कुछ उसमें मिला भी रखा है, कैसे पता करेंगे, वो चल रहा था दिमाग में। तब अचानक उनको समझ आया कि अगर पानी में डुबाओ तो पानी ऊपर की तरफ धक्का लगाता है, और अलग अलग तरह की चीज़ों पर अलग अलग तरह का धक्का लगाता है। किसी पे कम लगाता है तो तैरने लगती है, किसी पे ज़्यादा लगाता है तो डूब जाती है। तो इससे पता कर सकते हैं, अगर सोने का होगा तो एक तरह का धक्का लगाएगा पानी, सोने के अंदर में कुछ मिलावट कर दिया होगा तो दूसरे तरह का, तो वहां से पता चल जाएगा। ऐसा उनको ख्याल आया नहाते समय। और उसके बाद क्या किया उन्होंने,
हाँ, ओ इतने जोश में आ गए कि जैसे थे नहा रहे थे वैसे ही उठ करके दौड़ करके राज दरबार पहुंच गए कि हाँ हमें मिल गया, हमें पता चल गया, हमें पता चल गया। तो ये जो यूरेका शब्द है उसका अर्थ होता है कि पा लिया, हमने पा लिया। तो ऐसी उसकी ऐसी, हाँ जी, हाँ हाँ राइट, आगे एक्सक्लेमेटरी का सिंबल है, यस, वो अक्षर नहीं है। ओके, तो चलो देखो, हाँ हाँ चल रहा है क्या, चलो चलो चलो। देखो क्या क्या कर रहा है। उसमें आपने देखा, एक पॉज करना, उसमें आपने देखा है कि उसमें एक रस्सी में कई सारी चीजें बांध दी थी और उसका खाना कहीं और था, लेकिन खींच खींच करके उसने उसको ऊपर लाया और अपना खाना खाया। अब ये कुछ दूसरा करेगा, इसको देखना क्या करेगा। अब What else do New Caledonian crows do that makes them the smartest? They know how to use self-made tools, and they're so good at it. ये देखो, Even experienced ये देखो, researchers done. इसने खुद से बनाया है ये डंडी, ये देखो। Scientists from Oxford University observed the behavior of a New Caledonian crow named Becky. This cult video shows its astounding achievement. In the experiment, a small bucket of food was placed inside a tube. The crow couldn't reach the bucket because of the length of the tube. Then it took a short coil of wire and, after several vain attempts to hook the bucket with it, हाँ अब रुकना, ये उसको डंडी से, और डंडी भी उसको खुद ही से खोज करके और लाया है उसने, वो डंडी से उसको निकालने की कोशिश कर रहा है कौवा, और निकल नहीं रहा है। सीधी सीधी डंडी से तो निकालना बड़ा मुश्किल है ना, तो निकल नहीं रहा है, उसे कई बार कोशिश किया। हाँ चलो आगे। and then easily pulled out of the bucket. Moreover, the crow repeated this behavior in 9 out of 10 ये देखो, subsequent trials. Betty truly surprised everyone with this. She was called a unique ये देखो, amazing ये देखो, ये देखो, यानी अपनी जरूरत का उपकरण भी बना सकता है, उसको मोड़ करके, और उसके बाद उसको मोड़ने से उठेगा ये भी उसको समझ आ रहा है, और मोड़ सकता भी है, वो मोड़ भी सकता है, और मोड़ने के बाद उसको उठा भी सकता है। चल नेक्स्ट। The experiment was again made much more complicated. The bird had to solve an even more difficult task. First, use a short stick to get the longer one, and then reach the tree using it. Betty coped with this task easily too. Later on, many similar experiments with New Caledonian crows were conducted. Scientists increased the complexity of the experiments and were always amazed by the bird's ingenuity. And some of the experiments have shocked researchers. Alice Hausberg from the चलो University of चलो बात करो। ओके, तो ये सब कौवे की कहानी है भैया। आगे भी कई सारी है, मैंने भी पूरा वीडियो नहीं देखा है, लेकिन कौवा जो है वास्तव में बहुत इंटेलिजेंट प्राणी होता है। और हमारे यहाँ भी जो कौवे आते हैं यहाँ पे, मैं कई बार देखता हूँ कि वो क्या, अच्छा कौवे जो होते हैं वो सब एक दूसरे को अलग अलग पहचानते हैं। ये सब इन लोगों ने प्रयोगों से निकाल करके पता किया है, सब एक दूसरे को अलग अलग पहचानते हैं, और ह्यूमंस को भी अलग अलग पहचानते हैं। जैसे हम लोग अपनी प्रजाति में सब अलग अलग पहचानते हैं, लेकिन कौवों को हम नहीं बता पाते कि ये वो वाला कौवा है कि नहीं जो 10 मिनट पहले मैंने देखा था, लेकिन कौवों को पता है। आप आपस में तो एक दूसरे को अलग अलग पहचानते ही हैं, मनुष्यों को भी अलग अलग पहचानते हैं और याद रखते हैं, मनुष्य का चेहरा याद रखते हैं। इस वीडियो में आगे जाएंगे तो मिलेगा शायद मुझे, वो कोई व्यक्ति है जो अपना खाना मंगाता है
ऑर्डर करके मंगाता है। ये सब प्रयोग बहुत पुराने नहीं है, वो खाना मंगाने वाले युग के ही हैं। जब खाना मंगाना शुरू हो गया कि मोबाइल पे ऑर्डर करो खाना आ जाएगा, उसी सब समय के हैं ये एक्सपेरिमेंट, बहुत पुराने नहीं है। तो एक व्यक्ति है, उसका एक रूटीन है कि उसका खाना हमेशा एक टाइम पर 10 बजे आकर के वो डिलीवरी वाला अपनी गाड़ी खड़ी करेगा, उसका जो पैकेट है वो पैकेट उसके घर के आगे रख के चला जाएगा, और ये आदमी जब आएगा तो खा लेगा, या अपना अंदर में होगा, काम वाम कर रहा होगा, जब दरवाजा खोलेगा तो उसको मिल जाएगा, तो पता है कि 10 बज गया तो आ गया होगा खाना। अब वो कौवे की नजर पड़ जाती है। अब इसके पहले कि वो मनुष्य निकले, वो कौवे को पता है, वो पहले ही से आकर के 10 बजे के पहले रोज बैठ जाता है, और जैसे ही वो खाना रख करके वो जाता है, वो उसका डब्बा वब्बा खोल खाल करके और खाना शुरू कर देता है। तो दो चार बार ऐसा होता है, तो उसके बाद आदमी को समझ आता है कि ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। तो वो घात लगाता है, और घात लगा करके कौवे को परेशान करने की कोशिश करता है कि आएगा तो इस बार कौवे को मारेंगे, और वो कौवे को करता है परेशान, और कौवा उसको देख लेता है कि ये आदमी है जो मुझे परेशान कर रहा है, और फिर कितने सारे कौवे मिलके उस आदमी पे हमला करते हैं। वो जाके सबको बताता है, और वहां पर उसी घर पे कौवों को लेकर के आता है, और वो आदमी जब निकलता है तो सबके सब उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। तो इन लोगों ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ये भी पता किया है इन लोगों ने कि जो छोटा बच्चा कौवा होता है वो भी अपने पिताजी को पहचानता है, अपने माँ बाप को पहचानता है, और उनके साथ रहता है कुछ साल तक। वो ऐसा नहीं है कि वो अंडे में से निकला उड़ गया, अब कोई मतलब नहीं है, घोंसले से निकल गया तो उड़ गया, ऐसे नहीं, वो रखता है, वो संबंध बना के रखता है। और अगर कौवा किसी आदमी से लग गया, उसके पीछे पड़ गया, तो न केवल वो उसको परेशान करता है, वो सालों बाद उसका बच्चा भी उसको परेशान करता है। वो अपने छोटे बच्चे को भी दिखा देता है कि देखो यही आदमी है, इसी को परेशान करना है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मूलधन के साथ ब्याज भी मिल जाता है। तो ये कौवे की कहानी है। कल आपको मैं मछली की कहानी सुनाऊंगा, ठीक है? इसी समय पे ना हाँ, तो कल इसी समय आपको मैं मछली की कहानी सुनाऊंगा, वो भी बहुत ही मजेदार कहानी मिलेगी यार। चलो।